आईआईटी एडवांस का सॉलिड स्टेट में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक मेटेलिक आयरन है जो चेंज होता है बीसीसी से एफसीसी, यानी ये जो मेटेलिक आयरन है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बीसीसी और एफसीसी। 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर का ही खेल होता है। जैसे ये बन जाते हैं क्या पॉलीमॉर्फस, एक से ज़्यादा फॉर्म बन सकते हैं। करस्पॉन्डिंग इट्स एटॉमिक रेडियाई, इसको हम एलोट्रॉप भी कह सकते हैं। करस्पॉन्डिंग इट्स एटॉमिक रेडियाई क्या है, वेरीज करती है। जब ये बीसीसी होता है तो इसका रेडियस 1.258 होता है। जब ये एफसीसी हो जाता है तो रेडियस 1.292 एंगस्ट्रॉम यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखिए ये आयरन एटम है। जब बीसीसी था तो इसका मतलब इस क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल थे और साथ में बॉडी सेंटर पे पार्टिकल था। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू 1/8 हो गया, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन पूरा होता है तो 1 हो गया। तो टोटल इसमें पार्टिकल 2 हो गए। कितने हो गए? 2। एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पर होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे जेड 4 हो गया, यहाँ पे जेड क्या हो गया? 2 हो गया। इसके जो पार्टिकल का रेडियस है 1.258 एंगस्ट्रॉम गिवन है। इसके पार्टिकल का, जब ये पार्टिकल एफसीसी में आता थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो 1.292 एंगस्ट्रॉम हो गया। यानी यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है और साथ में उनकी रेडियस भी बड़ी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा पैकिंग इसकी ज़्यादा होती है। अगर वैसे देखा जाए तो पैकिंग ज़्यादा है, पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो जो वॉल्यूम में नेगेटिव आना चाहिए, कंट्रैक्शन आना चाहिए, हम उसको देखेंगे अभी सॉल्व करके। तो मुझे परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है। अब इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि फॉर बीसीसी हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 a1, इसको a1 मान लेते हैं। अंडर रूट 3 a1 इक्वल टू 4 r1। a1 क्या होता है? उसका जो क्यूब है उसके एज की जो साइड होती है ना, उसको a1 मानते हैं या a मान सकते हैं। तो a1 क्या हो गया? 4r1/√3 हो गया। एफसीसी के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2 a2 इज इक्वल टू भी 4r2। यहाँ से a2 क्या होगा? 4r2/√2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2√2 इंटू r2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब वॉल्यूम पर एटम निकालना है बीसीसी में। तो ए का पूरा क्यूब कर दो तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है। तो A1 क्यूब हो जाएगा बीसीसी के लिए, और उसमें जेड कितना होता है? 2, अभी हमने देखा ही है। तो कितना हो जाएगा? A1 की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे बाई 2, तो हो जाएगा 32r1³ ऐसे ही वॉल्यूम पर एटम इन एफसीसी क्या हो जाएगा? A2 का क्यूब/4 हो जाएगा। दैट इक्वल टू बी 4r2/√2 का क्यूब/4। ये कितना बनेगा? 4√2 इंटू r2 का क्यूब, है ना। अगर मैं R1 R2 की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है उसको इसमें रख दूं, ठीक है, तो देखेंगे वॉल्यूम ऑफ बीसीसी में हम R1 की वैल्यू ये रखेंगे, आएगा कितना? 12.25 एंगस्ट्रॉम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एफसीसी क्या आ जाएगा? जब R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग ये आएगा 12.202 एंगस्ट्रॉम। वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा है ना। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? B2 माइनस B1/B1, मतलब जो बड़ा होता है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 12.202 माइनस 12.255/12.255। ये कितना आ गया? माइनस में आ गया 0.43%। इसका मतलब कि एक्चुअली में जो कंट्रैक्शन आया है वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है 0.43% की। यही इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी एडवांस के डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को अगर आपको समझना है तो आप हमारे कैम्फोर्टिस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर कैम्फोर्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।